नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं आपके साथ प्रमोद गौतम। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक गया है। आज हमारे साथ भाजपा के युवा नेता आशीष उपाध्याय हैं। उनसे मुलाकात करते हैं, चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा भी करते हैं। स्वागत है आपका आज हमारे कार्यक्रम धन्यवाद। में। आशीष जी, ये बताइए, चुनाव भी नजदीक हैं, आप भी टिकट की लाइन में दावेदारी की कर रहे हैं। क्या मुख्य एजेंडा रहेगा चुनाव जनता के बीच में पहुंचने का? देखिए, मुझको लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में अगर मौका मिलता है, तो योगी जी ने जो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश को देश के मानचित्र में उभारा हुआ है, जो विकास किया है, जो प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया है, जो माफिया मुक्त किया है, मुझे उनकी व्यवस्था को बताने में बहुत सरलता मिलेगी और जनता योगी जी को बहुत पसंद कर रही है, तो योगी जी के जहाज पे सबकी नैया पार हो जाएगी। बाकी मुझको लगता है यूथ की मांग है कि मैं जनता के बीच में आऊं, तो मुझे यूथ पसंद कर रहा है, तो मुझे ये बहुत सरलता से जनता स्वीकार करेगी। आप युवा नेता भी हैं। अभी आप बात करें सदर विधानसभा के विधायक रवि शर्मा ने एक बयान दिया है कि युवाओं में भ्रम है, टिकट लेना कोई मजाक नहीं है। जी, जी, बात तो विधायक जी ने सही कही है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट आज जीत की गारंटी का टिकट है। तो पार्टी नेतृत्व उस पे जो विचार करेगी, वो उस पे हम आगे बढ़ेंगे। बाकी बात अनुभव की है, तो अनुभव तो सीखने से मिलता है और वो सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं और जनता अगर आशीर्वाद देगी, तो उस व्यवस्था में आगे बढ़ा जाएगा। विधायक जी ने ये पैमाना बना दिया है कि वो उस समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं जब भाजपा का झंडा उठाने वाला झांसी सदर में कोई नहीं था। इस वजह से वो टिकट के ज्यादा प्रबल दावेदार हैं। आप उनके बयान को कैसे लेते हेमंत जी, देखिए, हमारे सदर विधायक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं हमारी पार्टी में इस समय। 10 साल से वो विधायक हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि उसके पहले भी पूर्व में 2002 के पहले पिछले कई चुनाव माननीय पूर्व मंत्री रवींद्र शुक्ला जी जीत के आए और उनका एक अपना झांसी में एक अस्तित्व था और वो आज भी जनता स्वीकार करती है और मानती है। उसके पहले मेरे पिता तुल्य श्री स्वर्गीय राजेंद्र अनुत्तरी ने झांसी का नाम संसद में बहुत जोर शोर से कई सालों तक रखा। तो मुझको लगता है झांसी सीट तो भाजपा की सीट हमेशा मानी जाती थी। कालखंड में, पिछले कालखंड में सपा सरकार में जो परिस्थितियां बदली, जो भी स्थिति बदली, तो झांसी में हम लोग 10 साल भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं रह पाया या सांसद नहीं रह पाया। लेकिन आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि हम वो सीट फिर से प्राप्त कर चुके हैं और झांसी की जनता भाजपा को पसंद कर रही है। पार्टी नेतृत्व जिस पर विचार करेगा, झांसी की जनता उसको पूरी ताकत से विधानसभा भेजेगी, मुझको ये लगता है। हैं? आशीष जी, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। आपके मुख्यमंत्री ये वादा करते हैं कि हमने भयमुक्त समाज दिया है। जी, आपके उसके बाद भी जी, आप इतनी सुरक्षा व्यवस्था लेके चलते हैं। जी, अगर भय मुक्त समाज है, जी, किसी का भय नहीं है, तो जी, इससे क्या मैसेज जाता है आम जनता में जी, जब आप खुद इतने बंदोबस्त के साथ चलते हैं, इतनी सुरक्षा लेके चलते हैं, जी, भले ही वो आप निजी खर्चे पे लेके चलते हैं। जी, जी, जी। तो मुझको लगता है सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है और अपनी निजी खर्चे पे लोगों को रखना ये रोजगार का भी एक कारण है कि ऐसी कोरोना की महामारी में मैं रोजगार भी, ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं लोगों को रोजगार देता हूँ और उससे मुझे लगता है रात-रात को मैं बाहर लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जाता हूँ, तो थोड़ा सतर्क रहने में बुराई क्या है हेमंत जी? और अगर मेरे लोग किसी को परेशान करते हों, किसी को डराते-धमकाते हों, तो ये अनुचित है, मैं उसी दिन ये व्यवस्था को अस्वीकार कर दूँगा। आशीष जी, आमतौर पर बुद्धिजीवी जो है वो बात कहता है जी, कि भारत की जो जनता है जी, वो 100 मीटर सीसी सड़क, जी, एक बिजली का खंभा जी, और एक हैंडपंप, जी, इसी को विकास मानती है। जी। आपकी नजर में विकास की परिभाषा क्या है? देखिए हेमंत जी, मेरी नज़र कम मायने रखती है, जनता की नज़र मायने रखती है। जनता को जब लगने लगे कि हम सुखी हैं, हमारा मोहल्ला, हमारा गली, हमारा वार्ड, हमारा जिला विकसित हो गया है, जनता को जब रहने में आसानी हो, रोड पे चलने में अच्छा लगे, जनता को पार्क में घूमने में अच्छा लगने लगे, जनता को अपने शहर में जब अच्छा लगने लगे, तो हम उसी नज़र को उसी जनता की नज़र को विकास मानते हैं और मुझको लगता है जनता अगर योगी जी के गुणगान कर रही है, तो उसको विकास दिख रहा है। आशीष जी, आपको लगता है कि पिछले 5 वर्ष में
जहां आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जी झांसी सदर विधायक ने झांसी का विकास किया है। जी मैं हेमंत जी आपको बता दूं कि हम लोग प्रदेश की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है, झांसी का विकास अनवरत चल रहा है और चलता रहेगा। 5 साल से क्या, इसके पहले भी झांसी में विकास, हमारे 2002 के पहले भी बड़ा विकास हुआ। रविंद्र शुक्ला जी ने सीसी की व्यवस्था, माननीय पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला जी झांसी में लेके आए, और उसके बाद 2014 के बाद उमा भारती जी जब आई, तब हमारे यहाँ झांसी का चौड़ीकरण हुआ, लाइट की व्यवस्था गली गली में पहुंची, रात में लोगों को ऐसा लगा कि हम दिन में घूम रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो जब से देश में मोदी सरकार आई है, ये पूरे देश में ही चल रही है। तो आप मानते हैं सदर विधायक ने विकास किया है पिछले 5 वर्षों में? मैंने आपसे फिर वही बोला कि हम सदर विधायक हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में विकास कर रही है, तो झांसी भी उसका एक पार्ट है। जैसे आमतौर पर देखा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं, जी माननीय आपके जो मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इस पे विचार नहीं होता है कि इनको बदला जाए। जी तो फिर ये जब सदर विधायक अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये विचार कैसे मन में किसी का आ सकता है कि उनको बदला जाए? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये विचार किसी के मन में ऐसा नहीं है। बात इतनी है हेमंत जी कि प्रजातांत्र व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में टिकट माँगने का अधिकार सबको है। और आपने कल का अगर दैनिक जागरण का संस्करण देखा हो, तो योगी जी ने अपने बंगले से पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोला है कि नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और अगर वही विधायक जमे रहेंगे तो नई ऊर्जा आगे नहीं आ पाएगी, और हमको ऊर्जा को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, इसीलिए उनको आगे लेके आना पड़ेगा। आशीष जी, अगर आपको पार्टी प्रत्याशी बनाती है, जी तो आप ही को क्यों? जी ये है मेरा सवाल, आप ही को क्यों? क्या विशेष उपलब्धि आपकी रही? नहीं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझको ही क्यों, लेकिन पार्टी जिस पर विश्वास करेगी। अब मैंने आपको अभी पूर्व में बोला कि योगी जी ने सीधा सीधा कल स्टेटमेंट दिया है कि युवाओं को मौका मिलेगा। तो युवा, अगर मैं पार्टी मुझे समझेगी, ऊर्जा मुझ में होगी, तो पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी, और बाकी जिसको भी बनाएगी, हम पूरी ताकत से उसके पीछे लगकर तन मन धन अपना सर्वस्व निछावर करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। आशीष जी, केंद्रीय उमा भारती ने झांसी की पहुज नदी को गोद लिया था, जी उसका पूजा पाठ भी किया था। लेकिन अगर अगर आज की हालत देखा जाए तो वही पहुज नदी अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रही है, उस पर अतिक्रमण हो गया है। 5 साल में सरकार ने इस ओर, या आपकी जनप्रतिनिधि ने इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया? देखिए, केंद्रीय मंत्री उमा भारती यहाँ से मंत्री रही, सांसद रही, हमारी बड़ी नेता है, देश की नेता है। उन्होंने अगर ये लिया है तो इसको आगे भी बढ़ाने का उनका मन में विचार होगा। अब मुझको लगता है गंगा सफाई अभियान में और भी कई कारण से वो देश की राजनीति में व्यस्त हैं, तो वो विषय छूट सकता है। बाकी जनप्रतिनिधियों का विषय है, तो वो आपको उनसे ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, आप युवा नेता, मेरा सीधा सवाल है कि वो दुर्दशा के आंसू बहा रही है, आप लोगों ने कभी उस ओर जाकर देखा है कि उस नदी की हालत क्या हो रही है, जिसका पूरी झांसी नहीं बुंदेलखंड में पानी जाता? हाँ, मैं आपसे यही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस विषय में अभी पूरी जानकारी करूँगा। मैं इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। मैं अभी क्षमा चाहता हूँ, आगे जानकारी करके अगले आपसे जब बैठूँगा तो इस विषय में बात करूँगा। सरकार बनते ही प्रभारी मंत्री ने यहाँ पर कहा था कि मेडिकल के आसपास जो प्राइवेट नर्सिंग होम खुले हुए हैं, उन पर कार्रवाई होगी, जो नदी पे अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई होगी। तो केवल ये नहीं देखा गया कि वादे करके फिर बाद में वापस हो गए हैं। हाँ, देखिए, वो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो प्रशासन तय करेगा, वो तय करने का काम ना मेरा है, ना जनता का है। प्रशासन ने वैसे संज्ञान में लिया था, अब किन कारणों से वो कार्रवाई रुकी हुई है, ये भी जानकारी करने का विषय है। वो भी जब जानकारी होगी मैं आपको बताऊँगा। क्या आप मानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के पास प्राइवेट नर्सिंग होम खोलना चाहिए? नहीं, ये मेरा फिर वही, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय प्रशासन का है और जनता का विषय है। अब डॉक्टर भी देखिए सेवा का माध्यम है, उनको भी जगह चाहिए जनता की सेवा करने के लिए, रोगियों को इलाज करने के लिए। आपने कोरोना कालखंड में देखा है कि वही हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप बनकर आए हैं, तो उन पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता उचित होगा। आशीष जी, एक सवाल और, अभी हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, जबकि पहचान झांसी से ही होती है, तो ये कितना न्यायप्रिय है? नहीं, ये भी चूँकि हमारी सरकार का विषय है, केंद्र का विषय है, और ये विषय कई सामाजिक संगठनों ने उठाया है, कई जनप्रतिनिधियों ने उठाया है, तो इसको मुझको लगता है केंद्र संज्ञान में लेके इस पे उचित आगे कार्रवाई आप करेगा। झांसी के नागरिक हैं, जी, एक झांसी के नागरिक होने के नाते जी,
हम लोग आपकी सहमति असहमति जानना चाहते जी। नहीं सहमति तो देखिए झांसी की पहचान रानी लक्ष्मीबाई की पहचान झांसी से है, तो मैं भी पूर्णतः इस बात का समर्थन करूँगा कि झांसी भी नाम होना चाहिए। अब लेकिन हमारे उच्च नेताओं ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये घोषणा की है, तो मुझे लगता है वो उस पर विचार करेंगे और जो उचित होगा उस पे आगे बढ़ाएँगे। ये हमारे साथ आशीष उपाध्याय जी थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें पार्टी हम पर विश्वास करती है, तो हम क्षेत्र में जो छोटे विकास हैं, उनको पूरा करेंगे और जो जो रह गए हैं विकास, उनको बेहतर करेंगे।